तो अगर हम अरेज की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दो तरह से हम अरे के डाटा को मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है आपके पास सिंगल डायमेंशनल अरे। तो स्क्रीन पे आपके पास सिंगल डायमेंशनल अरे का डायग्राम विजिबल है। इस अरे में आप देख सकते हैं कि 10 इंडेक्सेस हैं और हर इंडेक्स पे हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारी सिंगल डायमेंशनल अरेज होती हैं ये सबसे सिंपल अरेज होती हैं जहां डाटा को हम एक ही डायमेंशन में ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एक ही रो के अंदर आपका सारा डाटा जो है वो आ जाता है, एक ही रो के अंदर आपके सारे मेमोरी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल अरेज को समझना बहुत ही आसान होता है, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक्स में देखा, क्योंकि एक ही डायमेंशन होने की वजह से जो अरे की इंडेक्सिंग है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। मीन 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड सो ऑन। तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल अरेज की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल अरेज के अंदर हर एलिमेंट के अंदर एक अरे मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरेज आर दोज अरेज विच कंटेन्स अरेज एज एलिमेंट्स। मल्टी डायमेंशनल अरेज को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी वेबसाइट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी डाटा को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि इस स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि सैम्पल डाटा आपके सामने डिफरेंट कार्ड्स का गिवन है। तो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोरी के अंदर इन मल्टी डायमेंशनल अरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 रोज मौजूद हैं, जिसमें पहली रो में 3 कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरी रो में भी 3 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिफरेंट कार्ड्स का डाटा आपको रोज एंड कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में मल्टी डायमेंशनल अरेज का डाटा मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने एक मल्टी डायमेंशनल अरे रिप्रेजेंट किया है जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं और डिफरेंट रोज हैं। तो हर रो आपकी एक अरे को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि आप देखें कि जो रो नंबर 0 है वो आपकी एक अरे को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रो नंबर 1 है वो आपकी डिफरेंट अरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप कॉलम्स और रोज के इंडेक्सेस नंबर्स को यूज़ करते हैं ताकि आप अरे की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने BMW को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो इसको एक्सेस करने का तरीका ये होगा कि पहले आप रो का इंडेक्स नंबर लिखेंगे जो कि है 1 और उसके बाद आप कॉलम का इंडेक्स लिखेंगे। तो इस रो का जो कॉलम इंडेक्स है वो है 0। तो इस तरह आप किसी भी मल्टी डायमेंशनल अरे की वैल्यू को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम इंडेक्सेस। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे एक 2 डायमेंशनल अरे मौजूद है, उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई जा रही है। इसको अब हम कोड में कैसे बनाएंगे, इस इंफॉर्मेशन को कोड के अंदर हम अरे के अंदर स्टोर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्स के नाम से एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनाऊंगा। ठीक है, तो अरे का मैंने कीवर्ड लिख दिया है, उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी और सेमीकोलन। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी देखा कि मल्टी डायमेंशनल अरे वो अरे होती है जिसके अंदर डिफरेंट अरेज एग्जिस्ट करती हैं। तो लेट्स सपोज मैं पहली अरे क्रिएट करता हूं जो कि पहली रो को रिप्रेजेंट कर रही है। उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, कार का नेम वोल्वो, उसका स्टॉक नंबर जो कि है 1, और इसी तरह लेट्स सपोज का जो थर्ड कॉलम है वो है कि कितनी कार्स सोल्ड हो चुकी हैं जो कि 18। तो इस तरह से आपने पहली रो मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर इंक्लूड कर दी। इसी तरह अब हम बाकी रोज की अरेज भी इस कार्स की अरे के अंदर क्रिएट करेंगे तो हमारी मल्टी डायमेंशनल अरे बन जाएगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 अरेज क्रिएट कर ली हैं विद इन अ सिंगल अरे। तो लेट्स सपोज कि अब मैं प्रिंट आर के फंक्शन के थ्रू हम इस अरे को स्क्रीन पर प्रिंट करवा के देखते हैं ताकि हमें एक और क्लियर आइडिया हो जाए अरे की रिप्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे एक HTML का टैग होता है प्री टैग जो कि अरे की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो आप पहले ओपनिंग प्री टैग प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद आप प्रिंट आर का फंक्शन यूज करते हुए कार्ड्स को प्रिंट करवाएं ताकि आपकी जो आउटपुट है वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो सके, और उसके बाद हम प्री का जो टैग है वो क्लोज कर दें। तो अब हम अगर ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो प्रिंट हो चुकी है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हर एलिमेंट के अंदर यानी हर इंडेक्स के अंदर एक अरे मौजूद होती है।
तो इस कार्स अरे के 0 इंडेक्स पे आप देखें कि एक कंप्लीट अरे हमने स्टोर करवाई है। इसी तरह इंडेक्स नंबर 1 पे भी एक अरे स्टोर हो रही है। सिंगल डायमेंशनल अरेज जब हमने देखी थी तो हम देखते थे कि एक ही इंडेक्स होता था और एक ही वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे एक इंडेक्स के ऊपर एक पूरी अरे जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल अरेज के अंदर डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी मल्टी डायमेंशनल अरे के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कार का नेम जो कि रो नंबर 2 के ऊपर मौजूद है सैब, इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा इको मल्टी डायमेंशनल अरे का नाम जो कि है कार्स। उसके बाद सबसे पहले मैं रो नंबर मेंशन करूंगा जो कि है 2, और उसके बाद मैं कॉलम नंबर यानी कॉलम का इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करूंगा जो कि है 0। इसको सेव करने के बाद ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि सैब जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस 18 वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रो नंबर दूंगा जो कि है 0, और उसके बाद इंडेक्स नंबर में दूंगा कॉलम इंडेक्स में दूंगा जो कि है 2। तो अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पर 18 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, उनको मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कोड के अंदर हम उनको कैसे क्रिएट करते हैं, और किस तरह कॉलम और रो के इंडेक्सेस नंबर को यूज़ करते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टी डायमेंशनल अरेज में एक्सेस कर सकते हैं।